दावा किया जाता है कि कोरोना संक्रमण में ये रामबाण एक दवा हो सकती है। हमारे साथ जो सुरेश भारद्वाज जी, सुरेश भारद्वाज जी आपने भी कोर्स किया है, मैं देख रहा था कुछ झिझक से हो रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो पहले भी ले लेता हूँ, झिझक नहीं है। और ये तो कूलर तो बहुत बढ़िया होता है, रेडियम वाला हो तो ये तो एक रामबाण है, इसको यूज़ करें। आप परिवार में लेते हैं या नहीं, परिवार सारा नहीं लेता, मैं ले लेता हूँ। तो फिर आप बताइए कि कितना फ़ायदा करता है इस तरह के वायरस को निकालने में और इस तरह के रोगों से लड़ने में? देखिए, कोरोना पर मैं पिछले 1 साल से हूँ और सबसे पहले हमने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सैनिटाइज़र बनाया, फिर हैंड सैनिटाइज़र बनाया। उसके बाद भी जब कोरोना बढ़ने लगा पूरे देश में, तो फिर हमें लगा कि यार हम गोभक्त हैं, पंचगढ़ के डॉक्टर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। फिर हमने इस वायरस पर अध्ययन किया, इसको स्टडी किया कि क्या है। तो गहराई से हम गए कि आरएनए बेस्ड सिंगल पार्टिकल है, कैसे काम करता है कि भाई हमारे अंदर जाकर के प्रोटीन लेयर से होकर के मल्टीप्लिकेशन करता है। तो उस पर हमने देखा कि हमारी जो देसी गौ माता है उसके गोबर और गौमूत्र वो ताकत है जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को, वायरस को खत्म करती है। अब जिन लोगों में, जैसे आप देख रहे थे यहाँ भी काफ़ी लोग हिचक रहे थे जो डायरेक्ट गोबर गौमूत्र नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और बहुत सारी हर्बल मेडिसिन को लेकर के एक कॉम्बिनेशन में तैयार किया, जिसको हमने नाम दिया वायरक्स। उसमें एक सिरप और एक टैबलेट, 2 चीज़ें हमने बनाई। और पिछले साल जब कोरोना का भय था, इस साल तो उतना भय नहीं है, जबकि डेथ इस बार ज़्यादा हो रही है, लेकिन भय पिछले वर्ष ज़्यादा था। और उस समय हमने इसको बना करके लोगों को देना शुरू किया। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहली पेशेंट आई वो एक नर्स आई जो जयपुर गोल्डन में काम करती थी और उसको कोरोना हो गया, होम क्वारंटाइन थी और इतनी हालत बिगड़ गई उसकी कि उसके जो फादर हैं वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। उनका मेरे पास कॉल आया कि डॉक्टर साहब, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने अपनी मना कर दिया है क्योंकि उनके पास कोविड से लड़ने की कोई अभी फैसिलिटी नहीं है, तो वो एडमिशन नहीं कर सकते। और बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब सांस उगड़ रहा है, ऐसा लगता है कि बस अब मर जाएगी। उसको हमने सबसे पहले अपनी वायरक्स दी, पहले खुद पे भी ट्राई की हमने, अपने स्टाफ पे भी ट्राई की, खुद पे ट्राई की, उसको दी। और चमत्कार देखिए, अगले दिन उनका फ़ोन आ गया कि जी खांसी तो बिल्कुल बंद हो गई, मतलब विदिन सिंगल डे। दूसरे दिन फ़ोन आया कि साहब बुखार भी खत्म हो गया, जो नॉर्मल ब्रीदिंग थी वो नॉर्मल हो गई। तो उसके बाद हम लोगों का भी हौसला बढ़ा कि गौमाता की ताकत हमने पहचानी, उसमें कुछ और जो हमने इम्प्रूवमेंट करना था वो भी किया और उसके बाद हमने इसको बड़े लेवल पर बना करके लोगों को देना शुरू किया। आयुष मंत्रालय को हमने इसकी पूरी जानकारी दी, आयुष मंत्रालय को मेल भी किया। आयुष मंत्री जी श्रीपद नायक साहब से भी हमारी 1.5-2 घंटे बात हुई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन सरकारी काम आप जानते ही हैं, वो धीरे धीरे अटक के चलता है। हमने सोचा इसके भरोसे में बैठ नहीं सकते क्योंकि लोग मर रहे हैं, भय में हैं, तो उसके बाद हमने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करा करके इसको किया। उसके बाद फिर आयुष मंत्रालय से हमने इसको लाइसेंस कराया मध्य प्रदेश से, और पिछले साल से लेकर के अब तक 11,000 से ऊपर का हमारे पास रिकॉर्ड है। जो पेशेंट हमारे पॉजिटिव थे, क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच गए थे, वो वापस रिकवर करके आप सामान्य जीवन जी। सबसे बड़ी खूबी ये है कि पंचगव्य की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि एलोपैथी में या दूसरी थेरेपी में होने की बहुत ज़्यादा। पोस्ट कोविड पेशेंट्स को आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, क्लॉटिंग्स हो या डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अपनी दवा के साथ ऐसा नहीं है। हमारी जो दवा है पोस्ट कोविड पेशेंट्स भी ले रहे हैं, उनकी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है, और जो कोविड पेशेंट ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही। तो इस प्रकार से ये गौमाता की कृपा से मैं तो कहूँगा कि ब्रह्मास्त्र बना है, जो सभी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और फंगस पे भी काम कर रहा है। अभी खतरा और मंडरा रहा है, आप देख रहे हैं ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी हो रहा है और कोविड पेशेंट्स को भी हो रहा है। तो उसके लिए भी, फंगल इन्फेक्शन के लिए भी हमारी जो दवा वायरक्स है ये इस पर भी बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल तीनों प्रकार के डिजीज़ पे इफेक्ट करता है। तो माता की कृपा है, आप उसको जो लोग अपनाए हैं। पिछली बार सुदर्शन चैनल ने खुद दिखाया, सुदर्शन चैनल ने 1 महीने तक हमारे पेशेंटों का इंटरव्यू किया, जो वायरक्स ली जिन्होंने, जो ठीक हुए, उनका इंटरव्यू दिखाया। बाकी चैनल्स ने भी काफ़ी दिखाया। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। क्या इस तरह की संभावना लग रही है आपको, दिखता है? देखिए, संभावना मुझे बहुत कम लगती है, टू बी वेरी फ्रेंक, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। आईसीएमआर को, जो कि वो एलोपैथी का कंट्रोल बॉडी है, लेकिन मैंने उनको भी मेल किया, उनके जो डीजी साहब हैं बलराम भार्गव साहब, उनको मैंने कहा कि आप इतना सारा ट्रायल कराइए, एक बार हम लोगों को मौका दीजिए, आयुर्वेद को, पंचगव्य को मौका दीजिए, आप देखिए ट्रायल उसकी करके। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है, इतने सारे पेशेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन आईसीएमआर या आयुष मंत्रालय, मुझे नहीं लगता कि कुछ निर्णय अभी कर पाने की स्थिति है। वैसे उनको करना चाहिए। मैं तो यही निवेदन करूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये अपनी जो, क्योंकि आप देखिएगा एलोपैथी 400 साल पुराना है। आप तो डॉक्टर हैं,
काटना चाहूँगा आपको। एलोपैथी एज आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और नेचुरोपैथी, इसमें जंग से शुरू हो गई है। मतलब एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये काफ़ी इतनी तेज़ी से लोकप्रिय हो। सरकार ने जैसे कुछ ढील दी, कुछ उन्हें प्रोत्साहन देने की कोशिश की, तो एक विरोध शुरू हो गया। तो ऐसे ये कितनी बड़ी चुनौती है इस पैसे को आगे बढ़ाने में? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कहा। देखिए, बाजारवाद और परिवारवाद, दो वाद मैं मानता हूँ संसार में चलते हैं। परिवारवाद हमारा, यानी कि हमारी सनातन संस्कृति जो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है, वसुधैव कुटुंबकम हम लोग कहते हैं, और हमारी भावना भी है। जबकि एलोपैथी या दूसरी जो भी है उनका है बाजारवाद, मतलब उनके लिए सब कुछ बाजार है और बाजार में तो बिकता है सामान। हमारे यहाँ भावना है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कम से कम पैसे में। तो हम लोग की ये रहती है कि भाई इतनी बड़ी बीमारियाँ बहुत कम खर्चे में, यानी कि प्रकृति के साथ जुड़ करके लोग ठीक होते हैं। अब चूँकि बाजारवाद के बीच में हमें एक रोड़ा है। अगर एक पेशेंट, आप सपोज कीजिए कि हार्ट पेशेंट है, उसका अब बाईपास सर्जरी करनी है तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। वही बाईपास सर्जरी को हम रोक देते हैं मुश्किल 10 से 20 हज़ार की दवाई से। यानी कि जो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं उन ब्लॉकेज को हम नेचुरल रूप से खोल देते हैं, तो हार्ट बिल्कुल नेचुरल ठीक काम करने लग जाता है। ऐसे लीवर की मैं बात करता हूँ, लीवर ट्रांसप्लांट 30 से 35 लाख रुपए के पैकेज हैं लगभग सभी प्राइवेट अस्पतालों में। हमारी थेरेपी में एक लास्ट स्टेज का लीवर, जिसको आप लीवर सिरोसिस तक कह सकते हैं, वो भी हमने ठीक किया। खर्चा कितना आता है? 40 से 50 हज़ार आता। यानी कि 1% पैसे में इतनी बड़ी बीमारी हम लोग ठीक कर ले जाते हैं। तो उनको लगता है कि अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो हमें कौन पूछे। मतलब उनका पूरा का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा बाजार ख़त्म होने के उनको डर है। इस कारण से वो इसको दबाना चाहते हैं कि भारतीय परंपरा को, भारतीय शिक्षा को, भारतीय चिकित्सा को वो यहीं दबाना चाहते हैं, ताकि ये लोग आगे ना बढ़ें और हमारा व्यापार इसी तरह से फलता फूलता है। आपके माध्यम से मैं एक और कहना चाहूँगा कि जो इस तरह चलाने वाली शक्तियाँ हैं, जो पूरे विश्व को चलाती हैं, वो डबल गेम खेलती हैं। डबल गेम कैसे? पहले लोगों को बीमार बनाने के लिए पैसा कमाते हैं, अर्थात पेस्टिसाइड्स, यूरिया, DAP, केमिकल फर्टिलाइज़र, ये सारे डाल करके खेती को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि जब अन्न आपका बिगड़ गया तो अन्न को, जो जहरीले अन्न को खाएगा, वो धीरे धीरे पशु, पक्षी, मनुष्य सब बीमार पड़ेंगे। ठीक बात है। पहले इस तरह का माहौल दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो, और उसके बाद बीमारी होने के बाद भी फिर मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार इसको जाएगी, ये उस सोच वाली सरकार है जो नेचुरोपैथी को, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने वाली सरकार कही जाती है। क्या सचमुच में ऐसा है या इस सरकार में बढ़ावा मिल पा रहा है? देखिए, पहले से तो व्यवस्थाएं ठीक हैं, ये मानता हूँ कि पहली जो सरकारें थी, इससे पहले जो सरकार थी, उन्होंने तो बिल्कुल आयुर्वेद को, हमारे गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को, सबको ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से थोड़ा सा सुधार हुआ है। लेकिन जो आवश्यकता है, यानी कि देश को अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है, जो सुधार हुआ है, मुझे लगता है कि वो सरकार, उसमें सरकार का सहयोग कम, और आप जैसे लोग हैं जो इस चिकित्सा पद्धति में रिसर्च कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार का मुझे नहीं लगता कि कोई योगदान है, लेकिन अगर आपको लगता है तो क्या वजह है? देखिए, सरकार का रोल ये मैं कह सकता हूँ कि एक होता है विरोध और एक होता है शांत रहना, चुप रहना। तो अगर विरोध कर देते तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं सरकार को साधुवाद तो दूंगा कि उन्होंने कम से कम हम जैसे लोगों को अवसर दिया कि भाई आप अपनी परंपरागत चीज़ों को आगे बढ़ाइए। अब हम, क्योंकि मैं कई विषयों पे काम करता हूँ, गाय पे काम करता हूँ, प्राकृतिक खेती पे काम करता हूँ, चिकित्सा पे मेरा काम होता है, तो उसी के बीच में मैं लोगों को जाकर के जब समझाता हूँ तो रिस्पॉन्स आता है। विरोध भी होता है लेकिन रिस्पॉन्स भी आता है, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, लोग अब समझने लगे। और कोरोना ने तो समझा दिया अच्छे से। विरोध न करना भी एक सहयोग है जी, लेकिन नहीं लगता कि इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार से और जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी हैं उनसे, अपने आयुष मंत्रालय के अधिकारियों से, मंत्रियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी परंपराओं पे, अपनी विधाओं पे भरोसा करना सीखिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर आयुर्वेद को, पंचगव्य को आगे बढ़ाएंगे तो हमें किसी दूसरी विदेशी चिकित्सा प्रणाली की आवश्यकता नहीं रहेगी। सर्जरी पे हम डिपेंड करते हैं एलोपैथी, लेकिन सुश्रुत जी सबसे पहले सर्जन हुए इस देश में, जिन्होंने हाथ कट जाए तो तुरंत हाथ जोड़ देना। और क्या कहें, गणेश जी का उदाहरण आप लोग दे सकते हैं कि भाई मनुष्य का सर काट के हाथी का फिट कर दिया, तो वो क्या थी? वो सर्जरी थी। तो इस प्रकार की अगर अवसर मिले, हम लोगों को अगर सुविधाएँ मिले, जो संसाधन हमें चाहिए, वो लैब हमें मिल जाएँ रिसर्च करने के लिए, तो हम लोग भी उस समय आगे बढ़ सकते हैं। अभी मोदी जी से क्या अपील करेंगे अगर मोदी जी पूछें आप जैसे लोगों से तमाम? देखिए, मोदी जी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हमें अवसर दीजिए। हमें मतलब पंचगव्य चिकित्सकों को, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आप अवसर दीजिए, उनको सुविधाएं प्रदान करिए।
एक मौका दीजिए और एक समय दीजिए। मैं कहता हूँ एक पैरेलल व्यवस्था बहुत जल्दी हम खड़ी कर ले जाएंगे। इस देश को कभी विदेशी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं। तो मैं मोदी से यही निवेदन करूंगा कि विश्वास करिए अपनी परंपराओं पर, अपने आयुर्वेद पर, अपनी चिकित्सा प्रणाली पर, और अवसर दीजिए, संसाधन उपलब्ध कराइए हमें, ताकि हम भी खड़े होकर के बता सकें विश्व को कि भारत का आयुर्वेद सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम देख रहे थे जब गोअर्थ किया जा रहा था, गोअर्थ जब किया जा रहा था तो बहुत लोग हिचक रहे थे। नहीं लगता कि सरकार को आगे बढ़ करके उधर के मंत्री, MP, जनप्रतिनिधि खुल करके गोअर्थ किए और उसका वीडियो शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे ऑस्कर फर्नांडिस की मैं बात करूं, जो कि कांग्रेस के नेता रहे। नहीं, BJP की बात कर रहा हूँ तो दिखता ही नहीं है। नहीं, बीजेपी वाले भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करते। शायद उन्होंने उसको अभी अनुभव नहीं किया है। जब वो अनुभव कर लेंगे, स्वानुभूत कर लेंगे, तो शायद वो खुल करके इस बात को बोलने पे आगे आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो बिल्कुल इनका भी मानना है कि यदि सरकार आगे बढ़ चढ़ करके इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे तो जो भारी भरकम खोज खर्च जो एलोपैथी पे होता है, रिसर्च पे होता है, वो भी कम हो जाएगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे और एक बहुत बड़ा फ़ायदा